हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी ईमा खान। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 मैथ्स के बीके बोर्ड का क्वेश्चन यूनिट 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ़ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था, जो भी हमारे पास रो और कॉलम्स पर मुश्तमिल हो वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है। इफ़ मैट्रिक्स ए गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये जो है ना, इसमें से इनके एलिमेंट्स निकालने। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बाद मैट्रिक्स को दोबारा से लिखना है, फिर जो पार्ट्स हैं ना उनको एक लिखना है ना। तो A1 2, अब आप देखें 1 से मुराद जो पहला वर्ड होता है उससे मुराद यानी रो में देखें, और दूसरा वर्ड जो होता है यानी कॉलम में देखें। तो A1 एंड 2, 1 को देखें, 1 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी जो भी सेम एलिमेंट आए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें से ना 5 आ रहा है, ना 1 ना 4, सिर्फ 2 आ रहा है, जो कि फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है। इसके बाद A2 3, यानी मैट्रिक्स ए में 2 एंड 3 देखें। 2 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये सेकंड कॉलम में भी है और थर्ड रो में भी है, ये 0। इसके बाद 3 2, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो, ये हमारे पास थर्ड रो हो गया। सेकंड कॉलम, इसमें से 1 आ रहा है। इसके बाद 4 3, यानी फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, हमारे पास 6 आ रहा है। 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -4 आ रहा है। 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 आ रहा है। ये बहुत आसान लेक्चर था, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब खुद से भी आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स A, B, C एंड D, ये हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं। इसमें से हमने देखना है कि विच 2 एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप देखें ना, ये जो फर्स्ट है ये दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो अब A और C को देखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 1 + 1 2 हो गया। 5 है, 3 + 2 5, 1, यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अब 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 5 4 + 1 5, 1 1 है, 3 3 है, यानी A और D जो है ना वो इक्वल है। अब ये इन दोनों को चेक करते हैं। 2 1 + 1 2 हो गया। 5 2 + 3 5, 3 2 + 1 3, 4 एंड 4, मतलब ये है कि मैट्रिक्स A और D इक्वल है, B एंड C इक्वल है। सॉल्यूशन में हमने लिखना है मैट्रिक्स A and matrix D are equal. Similarly, matrix B and matrix C are also equal. ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेट्स A matrix and B matrix for what value of U, V and W are A and B equal. इसमें सिंपल हमसे पूछा जा रहा है कि मैंने तुम लोगों को 2 मैट्रिक्स दी है, इसमें से U, V एंड W का वैल्यू फाइंड करो। सही है, जस्ट यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B लिखना है। बाय कंडीशन इन दोनों को इक्वल करना है ना, इक्वल का साइन लगाना है। जब भी हम 2 चीज़ों में से फाइंड करते हैं तो उन दोनों को इक्वल करते हैं। अब हम 2 मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो इनको इक्वल भी होना चाहिए। तो U के सामने हमारे पास 5 है, यानी ये देखिए U फर्स्ट कॉलम में है ना और सेकंड रो में है, तो यहाँ पर भी ये भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में है। तो 5, U के सामने क्या है? 5, यानी U = 5, U का वैल्यू क्या है? 5। V के सामने क्या है? 2, 2 के सामने V या V के सामने 2 एक ही बात है। V = 2। W के सामने क्या है? W के सामने 0 है, तो यानी W = 0। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड हो गई। U = 5, V = 2 एंड W = 0। आंसर ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे हमें भी अप्रिसिएशन मिलती है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी आप लोगों को सोल्यूशन दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम।